हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं कहानी अली बाबा और 40 चोर का 10वां भाग। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। इधर मर्जीना ने एक छोटी सी पोटली में 100 अशर्फियां बांधी और मुंह पर नकाब लगाकर वह मुस्तफ़ा दर्जी के पास जा पहुंची, जो एक कपड़ा सीने में लगा हुआ था और होठों ही होठों में कोई प्यारा सा गाना गुनगुना रहा था। उसके होठों पर गीत के बोल थे, लेकिन आंखें सुई धागे और कपड़े सिलने पर गड़ी थी। यही वजह थी कि वो मर्जीना को वहां आते हुए नहीं देख पाया था। उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मर्जीना ने अपने पैरों की पायल को छनकाया। पायल की आवाज सुनकर मुस्तफ़ा ने सिर उठाकर आवाज की दिशा में देखा तो उसने एक बहुत खूबसूरत औरत को अपने सामने खड़े पाया, जिसने बेशकीमती लिबास पहना हुआ था और चेहरे पर नकाब इस प्रकार से डाला हुआ था कि उसमें से केवल उसकी बड़ी बड़ी और गजाली आंखें ही दिखाई दे रही थी। मर्जीना की आंखें इतनी नशीली थी कि जो भी देखे उसे नशा हो जाए। बाबा मुस्तफ़ा दर्जी बूढ़ा होने के बावजूद एक दिलफेक आदमी था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वो अपनी कमाई का ज्यादा भाग ऐशो इशरत और मुजरा सुनने में गंवाता था। बूढ़े मुस्तफ़ा दर्जी ने उसे देखा और तुरंत ही उस पर आशिक होते हुए बोला, ए गुलबदन, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? मर्जीना ने बड़ी अदाओं से उसे जवाब देते हुए कहा, सुना है कि आप जैसा दर्जी पूरे बगदाद में और कोई नहीं है। वैसे तुम क्या क्या सिल सकते हो? मुस्तफ़ा ने कहा, ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम अपना नाम तो बताओ। मर्जीना बोली, अभी अभी तुमने लिया तो है। मुस्तफ़ा दर्जी ने पूछा, क्या? तो मर्जीना बोली, गुलबदन। मुस्तफ़ा दर्जी ठंडी सांस छोड़ता हुआ बोला, आह, तभी तुम्हारा जिस्म फूलों की शाख की तरह लचीला और फूल की पत्ती के समान कोमल है। क्या मैं तुम्हारी खुशबू सूंघने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? मर्जीना बोली, पहले मेरी बात का जवाब दो। मुस्तफ़ा ने पूछा, किसका? मर्जीना बोली, यही कि तुम क्या क्या सिल सकते हो। मुस्तफ़ा दर्जी ने कहा, तुम सिलवाना क्या चाहती हो? जो भी सिलवाओ मैं आंख मीच कर सी सकता हूँ, और वह भी बिना नाप के। और अगर कहीं से एक सूत भी कम या ज्यादा हो जाए तो तलवार से सिर कलम कर देना। मर्जीना बोली, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर यकीन है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। मुस्तफ़ा ने पूछा, तो फिर जल्दी से बताओ गुलबदन, तुम क्या सिलवाना चाहती हो? मर्जीना ने कहा, एक आदमी की कटी हुई गर्दन। मर्जीना की बात सुनकर वह हैरान सा हुआ, फिर एकदम से बोला, गुलबदन, ऐसा मजाक नहीं किया करते हैं। मर्जीना ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, 100 अशर्फियाँ लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो फिर ये सारी की सारी तुम्हारी हो जाएंगी। मुस्तफ़ा दर्जी लालची भी था। 100 अशर्फियों का सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह जल्दी से बोला, कहाँ है वह कटी हुई गर्दन वाला आदमी? मर्जीना बोली, तुम्हें उसके लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। मुस्तफ़ा दर्जी ने कहा, और अगर मैं जाने से मना कर दूं तो? मर्जीना ने आराम से कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास 100 अशर्फियां हैं, मैं किसी और दर्जी को तलाश कर लूंगी। हालांकि वह तुम्हारे जैसा काबिल तो नहीं होगा, फिर भी मेरा काम तो चल ही जाएगा। लेकिन तुम्हारे हाथों से 100 अशर्फियां चली जाएंगी। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में भी इतनी अशर्फियां कमाना तो दूर, एक साथ देखी भी नहीं होगी। मर्जीना की बात सही थी, इसलिए मुस्तफ़ा दर्जी लालच में आ गया और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। उसने सिलाई का सब सामान साथ लिया और मर्जीना से बोला, चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मर्जीना बोली, इस तरह से नहीं। मुस्तफ़ा दर्जी ने पूछा, तो फिर कैसे? मर्जीना बोली, तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर मेरे साथ चलना होगा। लाओ, मैं पट्टी बांध दूं। मुस्तफ़ा दर्जी बोला, पट्टी बांधने से पहले मुझे अशर्फियों की थैली देनी होगी। मर्जीना बोली, काम हो जाने के बाद वो भी ले लेना। मुस्तफ़ा दर्जी ने शंका जाहिर की, कहीं तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगी? मर्जीना बोली, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहो तो 50 अशर्फियाँ मुझसे अभी ले सकते हो, बाकी काम होने के बाद ले लेना। इस पर मुस्तफ़ा ने कहा, हाँ, ये हुई ना बात, मुझे 50 अशर्फियाँ अभी दे दो। तब मर्जीना ने उसे 50 अशर्फियाँ थमा दी। अशर्फियाँ हाथ में आई तो मुस्तफ़ा दर्जी के चेहरे पर चमक सी आ गई।
और वह लालच में भरकर बोला, अब तुम मुझे चाहे जहां लेकर चल सकती हो। तब मर्जीना ने मुस्तफ़ा दर्जी की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे लेकर अपने घर आ गई। वहां अली बाबा ने पहले ही कासिम की कटी हुई गर्दन पर चेहरे वाले हिस्से पर पट्टी बांध रखी थी, जिससे कि मुस्तफ़ा दर्जी यह न जान सके कि उसने किसकी गर्दन से उसका धड़ सिला था। लालटेन की रोशनी में मुस्तफ़ा दर्जी ने अपना काम पूरा किया। मर्जीना ने तब उसे 50 अशर्फियाँ और दी और उसकी आंख पर पट्टी बांध कर वह वापसी के लिए चली तो दरवाजे पर आकर मुस्तफ़ा दर्जी बोला, अरे गुलबदन, मेरी कैंची तो वहीं रह गई, ज़रा उसको तो लेकर आओ। मर्जीना बोली, ठीक है, तुम यहीं खड़े रहो, मैं कैंची लेकर आती हूँ, यहाँ से हिलना मत। जैसे ही मर्जीना के कदमों की आहट दूर हुई, मुस्तफ़ा ने अपनी आंखों से पट्टी हटाकर आसपास देखा ताकि वह पहचान कर सके कि आखिर उसने किसकी गर्दन को कहाँ सिला है। उसके मन की इसी उत्सुकता ने उसे विवश किया था, तभी उसने जानबूझकर कैंची को छोड़ा था ताकि वह अपनी चाल में सफल हो सके। लेकिन उसकी चाल सफल न हो सकी। कारण यह था कि वहाँ आसपास इतना अंधेरा था कि यही पहचानना मुश्किल था कि वह कहाँ खड़ा है। फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी जेब से खड़िया निकाली और दरवाजे पर क्रॉस बना दिया ताकि उस क्रॉस को देखकर यह पता लगा सके कि उसने अपने हाथों की दक्षता का इस्तेमाल किस जगह किया था। मर्जीना के कदमों की वापसी की आहट पाते ही उसने फिर अपनी आंखों पर पट्टी को सरका लिया और ऐसे ही मुद्रा में खड़ा हो गया जैसा मर्जीना उसे छोड़ कर गई थी। वह आते ही बोली, ये पकड़ो बाबा मुस्तफ़ा अपनी कैंची। मर्जीना के मुंह से अपने लिए बाबा का शब्द सुनकर मुस्तफ़ा दर्जी ने कड़वा सा मुंह बनाया, जैसे उसने कोई कड़वी गोली निगल ली हो। फिर बोला, ये क्या गुलबदन, तुमने तो सारा जायका ही खराब कर दिया। मर्जीना ने चौंक कर पूछा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? मुस्तफ़ा बोला, तुमने हमें बाबा कहा, क्या मैं तुम्हें इतना बूढ़ा दिखाई दे रहा हूँ? मर्जीना ने अपने होठों पर आती हंसी को रोका और कहा, माफ़ करना बाबा, मेरा मतलब है मुस्तफ़ा जी, आप तो अब भी बिल्कुल जवान जैसे दिखते हैं। मुस्तफ़ा ने पूछा, जवान जैसे से तुम्हारा क्या मतलब है? मर्जीना बोली, ये सब छोड़िए, मुझे देर हो रही है, मतलब फिर कभी आकर बताऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। यह कहकर मर्जीना वहाँ से चल दी। दूसरी ओर जब 40 चोर अपनी गुफा में पहुंचे तो वहां पहुंचते ही उनमें खलबली मच गई। कासिम की सिरकटी लाश वहां से गायब हो चुकी थी। लाश को गायब पाकर चोरों का सरदार गुस्से में भड़क उठा और बिगड़ कर बोला, कौन है, कौन है वो, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो लाश को यहाँ से ले गया? वो कौन है जिसे हमारी इस गुप्त गुफा के रहस्य का पता लग गया है? जल्दी पता करो, नहीं तो मैं तुम सबकी खाल उधेड़ दूंगा। तब सरदार के साथी खोज में निकल पड़े। वो सीधे अमीर कासिम के घर पहुंचे थे, जहां कासिम के जनाजे को दफनाने की तैयारियां चल रही थी। वहां पहुंचकर उनमें से एक ने वहां इकट्ठी भीड़ को देखकर पूछा, भाई, यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है? जिससे सवाल किया गया था उसने प्रश्नकर्ता को देखा और दुख से बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि अमीर कासिम का इंतकाल हो गया है? चोर ने पूछा, उन्हें क्या हुआ था भाई? उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, अरे होना क्या था, सुना है ठोकर लगकर जीने से गिरे थे और एकदम से सीढ़ियों से फिसलकर नीचे जा पड़े, बस मर गए बेचारे। चोर ने टोह लेने के लिए पूछा, अरे नहीं नहीं, मैंने तो सुना था कि किसी ने उनकी गर्दन काट दी थी। उस व्यक्ति ने पूछा, किससे सुना था भाई? चोर बोला, यही भीड़ में ही किसी से सुना था। वही आदमी जवाब देता हुआ बोला, गलत कह रहा था वो, मैंने उसकी लाश को देखा है, उसकी गर्दन अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत थी। उस आदमी की बात सुनकर वह चोर अपने बाकी साथियों को लेकर गुफा में सरदार के पास आ गया और कासिम के मरने की पूरी घटना सरदार को सुना दी। सरदार उनकी पूरी बात सुनकर दहाड़ा, झूठ बोलते हैं वो सब के सब। कासिम की गर्दन धड़ से अलग थी, तुम सब ने देखा है और तुम सब इसके गवाह हो। फिर उसकी गर्दन धड़ से जुड़ी कैसे हो सकती है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उन चोरों में से एक बोला, सरदार, ऐसा तो तभी हो सकता है जब किसी ने उसकी कटी हुई गर्दन को सिला हो। सरदार ने अपने साथियों से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी सफाई से किसी की गर्दन कौन सिल सकता है?
सरदार का गुस्से से बुरा हाल था और वह टहल टहल कर अपने एक एक साथी के चेहरे को ऐसे देख रहा था कि कहीं कोई उसका साथी ही तो उसके साथ धोखा नहीं कर रहा है। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं होगा, क्योंकि इस बीच तो हर कोई हर घड़ी एक साथ ही थे। कोई भी उसके गिरोह से कुछ देर के लिए भी अलग नहीं हुआ था। किसी का जवाब ना पाकर सरदार फिर चिल्लाकर बोला, मैं पूछता हूँ, शहर में ऐसा कौन सा आदमी पैदा हो गया जो किसी की गर्दन को इतनी सफाई से सिल सकता है कि पहचानना ही मुश्किल हो जाए। तब एक चोर आगे बढ़ा और बोला, सरदार, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसका दावा है कि वह किसी भी इंसान की कटी हुई गर्दन को ऐसे सिल सकता है कि लोग पहचान ही नहीं सकते कि वो कभी कटी भी थी। सरदार ने कहा, कौन है वो आदमी, जल्दी बताओ। वह चोर बोला, मुस्तफा दर्जी सरदार। इस पर सरदार बोला, उस दर्जी को फौरन हमारे पास लेकर आओ। लेकिन तुरंत ही अपना इरादा उसने बतलाते हुए कहा, नहीं, रुको, हम खुद उसके पास जाएंगे। अपने साथ तुम 2 आदमियों को और ले लो। उसके बाद 4 आदमियों का यह काफिला घोड़ों पर सवार होकर मुस्तफा दर्जी के घर पहुंचा। मुस्तफा दर्जी घर से गायब था। तब सरदार ने अपने साथियों से पूछा, वो कहाँ जा सकता है? तब वही चोर बोला, सरदार, मुस्तफा के पास जब पैसा हो जाता है तो वह आराम से कोठों पर मुजरा सुनने जाता है। इस समय तो वह जरूर वहीं होना चाहिए। सरदार ने पूछा, तुम्हें ठीक तो पता है ना? तो वह चोर बोला, हाँ सरदार, मुझे पता है कि यही उसकी कमजोरी है। सरदार बोला, तो फिर वहीं चलो। और आखिर मुस्तफा दर्जी उन्हें वहीं मिला। वह वहां दिल खोल कर नाचने वालियों पर पैसे लुटा रहा था और हंसता जा रहा था। उसे देखकर लगता था जैसे कि उसे दुनिया भर का खजाना मिल गया हो। सरदार अपने साथियों की मदद से मुस्तफा दर्जी को वहां से उठा लाया और उसे लेकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गया। जिस प्रकार से वे चारों मुस्तफा को उठा कर लाए थे, उससे उसकी घिघी बंधी हुई थी और वह रास्ते में भी बस बार बार एक ही बात कह रहा था, भाई मुझे छोड़ दो, मैंने तुम लोगों का ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो तुम मुझे यहाँ उठा कर लाए हो। सुरक्षित जगह पर पहुंचने पर जब मुस्तफा ने आखिरी बार फिर दोहराया तो सरदार अबुल शान बोला, हमें तुमसे एक काम है मुस्तफा। मुस्तफा दर्जी बोला, कैसा काम, कौन सा काम? सरदार ने चालाकी से काम लेते हुए कहा, हमें एक आदमी की कटी हुई गर्दन सिलवानी है। सुना है तुम इस काम में बहुत माहिर हो। ये सुनकर मुस्तफा की जान में जान आई। वो खुश होता हुआ बोला, लेकिन इस काम के लिए मैं पूरी 100 अशर्फियाँ लूंगा। सरदार फिर बोला, अरे, हम तो तुम्हें 200 अशर्फियाँ देंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम काम वैसा ही करोगे जैसा कि तुम दावा करते हो? मुस्तफा सीना फुलाकर बोला, सरदार, मैं खाली दावा नहीं करता हूँ, जो कहता हूँ वो करके भी दिखाता हूँ। सरदार ने चालाकी से पूछा, क्या इससे पहले भी तुमने किसी की कटी हुई गर्दन सिली है? मुस्तफा बोला, हाँ, आज ही सिली है। तीर निशाने पर लगते देखकर सरदार ने आराम से पूछा, क्या आज ही सिली है तुमने? मुस्तफा दर्जी बोला, हाँ हाँ, आज ही। सरदार ने पूछा, किसकी गर्दन को सिला है? मुस्तफा ने असहाय भाव से कहा, ये तो मैं नहीं जानता। सरदार ने बहस करते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुमने किसी आदमी की गर्दन को सिला है तो क्या ऐसा मुमकिन है कि उसका चेहरा भी ना देखा होगा? इस पर मुस्तफा दर्जी बोला, वो बहुत चालाक लोग थे। पहले वो लोग मुझे मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए। फिर जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी कटी हुई गर्दन के चेहरे पर नकाब बंधा हुआ था। सरदार ने पूछा, कौन लोग ले गए थे तुम्हें? इस पर मुस्तफा ने कहा, मैं शायद गलत कह गया, मुझे ले जाने वाले लोग नहीं बल्कि एक हसीना थी। सरदार ने पूछा, कौन हसीना, क्या तुम उसे जानते हो? मुस्तफा ने कहा, भला मैं कैसे जानूंगा, उसके चेहरे पर नकाब डला हुआ था और उसने अपना नाम मुझे गुलबदन बनाया था, जो कि मेरे ख्याल में सही नहीं था। उसने मुझसे अपनी पहचान छुपाई थी। सरदार का एक साथी भड़क कर बोला, झूठ बोलता है ये सरदार, ये सब कुछ जानता है और हमसे छिपा रहा है। मुस्तफा ने उस भड़कने वाले को देखा और अपने से प्रश्न करने वालों से पूछा, ये कौन बदतमीज है जो हमारे सामने इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा है? तब सरदार ने अपने साथी को डांटते हुए कहा, तुम चुप रहो जाफर, मुझे बात करने दो। यह कहकर फिर वह मुस्तफा की ओर मुखातिब हुआ और बोला, तुम एक चालाक और समझदार आदमी हो और अपने काम में माहिर भी हो।
फिर कोई तुम्हें धोखे में रखकर तुम्हारा बेवकूफ कैसे बना सकता है? वो भले ही लाख पर्दे में छिपकर अपना काम करा रही हो, तुमने उसे कुछ तो पहचाना ही होगा, कुछ तो अंदाजा लगाया होगा कि वो कौन हो सकती है। इस पर मुस्तफा दर्जी बोला, पहचान तो नहीं सका, लेकिन मैं उसे सुबह को जरूर पहचान लूंगा। सरदार ने धैर्य के साथ साथ उत्सुकता से पूछा, वो कैसे? सुबह को कैसे पहचानोगे तुम उसे? इस पर मुस्तफा ने कहा, जब वो मुझे घर से बाहर ला रही थी तो मैंने चालाकी से काम लेते हुए कपड़ों पर नाप के लिए निशान बनाने वाली खड़िया से उसके दरवाजे पर क्रॉस का निशान बना दिया था। मुस्तफा ने फिर चौंक कर कहा, लेकिन तुम ये सब सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? तुम मुझे उस गला कटी लाश को दिखाओ जिसका गला तुम्हें सिलवाना है। सरदार तलवार के दस्ते की ओर हाथ बढ़ाता हुआ बोला, अफसोस, हम तुम्हें लाश नहीं दिखा सकेंगे। मुस्तफा दर्जी बोला, इसका मतलब तुम भी मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाओगे और बिना? सरदार उसे रोकता हुआ बोला, बस, बहुत बोल चुके तुम। इसका मतलब ये है कि तुम अब जिंदा नहीं रहोगे। ये कहते हुए सरदार ने तलवार का वार मुस्तफा की गर्दन पर किया और अगले ही पल उसकी गर्दन धड़ से अलग होकर कई फुट दूर जा पड़ी। उधर कासिम के जनाजे को कब्रिस्तान ले जाने के बाद मर्जीना घर वापस आई तो वह दरवाजे पर बने क्रॉस के निशान को देखकर चौंक उठी। उसके चौंकने की वजह यह थी कि यह उसी खड़िया का निशान था जैसी खड़िया वो मुस्तफा दर्जी साथ लेकर आया था। इसका मतलब यही था कि जाते जाते मुस्तफा दर्जी चालाकी दिखा गया और यह जानने के लिए कि वह किस घर आया था, उसको पहचानने के लिए उसने दरवाजे पर क्रॉस का निशान लगा दिया। दर्जी को भ्रमित करने के लिए मर्जीना ने उसी प्रकार की एक खड़िया को बाजार से लिया और आसपास के मकानों के दरवाजों पर उसी तरह से क्रॉस का निशान बना दिया जैसा कि उसके दरवाजे पर बना हुआ था। निशान लगाने के बाद वह घर के अंदर चली गई। इधर मुस्तफा दर्जी का खात्मा करने के बाद सरदार अपने तीनों साथियों के साथ मुस्तफा के बताए पते पर आया तो उसने क्रॉस का निशान लगे दरवाजे को तलाश करना शुरू किया। निशान लगा दरवाज़ा तलाश करने में उसे ज़रा देर नहीं लगी। उसके एक साथी ने तुरंत क्रॉस बने दरवाजे की ओर संकेत करते हुए कहा, सरदार, वो रहा क्रॉस के निशान वाला दरवाज़ा। सरदार ने उधर देखा तो फिर उसका दूसरा साथी बोला, लेकिन सरदार, उस दरवाजे पर भी क्रॉस बना हुआ है। ये दूसरा दरवाज़ा था। फिर सरदार ने नज़रें घुमाकर आसपास का निरीक्षण किया तो उसे वहां बने हर मकान के दरवाजे पर क्रॉस का निशान बना दिखाई दिया। इन निशानों को देखकर सरदार चकराकर बोला, ये क्या? यहाँ तो सब दरवाजों पर क्रॉस के निशान बने हैं। इस पर उसका एक साथी बोला, हाँ सरदार, लगता है मुस्तफा ने हमसे झूठ बोला है। सरदार कुछ देर तक उन निशानों को देखता रहा, फिर बोला, ये भी तो हो सकता है कि दुश्मन बहुत चालाक हो और उसने किसी तरह से मुस्तफा को निशान लगाते देख लिया हो, फिर उसे धोखा देने के लिए उसने यहाँ के सभी दरवाजों पर ऐसा ही क्रॉस का निशान बना दिया हो। इस पर सरदार के साथी ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर दुश्मन को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ सोचते हुए सरदार ने हुंकार भरी, और फिर चौंक कर अपने साथियों से बोला, तुम लोगों को एक काम करना होगा। तुम ये मालूम करो कि इन मकानों में कौन कौन रहता है और ऐसा कौन सा आदमी है जो अचानक ही मालदार हुआ हो। उसके तीनों साथी बोले, हम समझ गए सरदार, हम जल्दी ही इस बात का पता लगा लेंगे। सरदार ने कहा, ठीक है, तुम पता लगाओ, मैं गुफा में पहुंचता हूँ, वहाँ हमारे दूसरे साथी परेशान हो रहे होंगे। ये कहकर सरदार उन तीनों को छोड़कर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।